I'm future of Monisha. हेमलता is the future of Monisha. मोनिशा बड़ी होकर हेमलता बनेगी अगर माया के साथ रही तो, क्योंकि माया की तीखी जबान और मोनिशा की बेवकूफी दोनों का मिश्रण है हेमलता। और उसमें वो कौन अपने हंसा का भी तड़का है थोड़ा सा। लेकिन आप ये सोचो कि माया और हेमू मिल जाए तो क्या होगा, तब मजा आएगा। That's right. और माया और हेमू में, माया और रूपाली में जो, रूपाली और हेमलता में जो डिफरेंस हुए कि रूपाली बेचार जो मोनिशा डिस्काउंट मांगती है, जो हेमलता है वो पूरा का पूरा फ्री में ले ही लेती है। उसको पसंद आया वो उसका। आइस ब्रेक करके ग्लास वो भी साथ में था। ड्रिंकिंग मैं उस पर आना चाहूंगा, ये नया क्या होता है। ड्रिंकिंग हमारे वहां टैबू है, सब छुप छुप के पीते हैं। अरे घर में साथ में बैठ के पियो। कोविड ने ये भी सिखाया। आई विल टेल यू माय एग्जांपल। कभी ज्यादा तो आतिश की फैमिली की बात है, मेरे घर पे इतने सालों में कभी ड्रिंकिंग होता ही नहीं था। मैं बाहर तो पीता हूँ, अब मैं हिपोक्रेट। मेरे हिपोक्रेसी के पीछे रीजन था, पर मेरी बेटियां बड़ी हो गई मेरी, तो मैंने क्या बोला कि यार ये रूल अब तक ठीक था, टाइम्स हैव चेंज। बिकॉज ड्रिंकिंग यानी वो पहले का जमाना था ना, लोग बीते भी इतने थे कि गिर। द मिनट यू गिव फ्रीडम ना, एवरीबडी कम्स टू दैट सोबर ड्रिंकिंग विच हेल्प्स ओपन अप वगैरह वगैरह। द डेफिनेशन ऑफ ड्रिंकिंग हैज चेंज विच यू डू नॉट रियलाइज। अब आप और दारू यानी उसको इतना हमने अब्यूज कर दिया है ना। हाँ। वो नहीं है, इट्स अ फन, हवा बना दिया। अरे लोगों के घर में एक बियर लेके, कोई पाइंट लेके, व्हाट इज सो रॉन्ग। उससे ज्यादा तो तली हुई चीजें और हम इतनी हार्मफुल चीजें खाते पीते हैं जिंदगी में, वो नहीं देखते। हमको एक टैबू, ऐसे भी टैबूज को ना फन जोन में हमने इसमें ब्रेक किया है। And not just the easy taboos like drinking and all. Oh, it's lightweight stuff, but more serious taboos. Yeah. Of how people behave with each other, how they accept the differences that all of us are different from each other. और साथ में अगर जीना है तो मुझे तुम्हारे डिफरेंसेस एक्सेप्ट करने पड़ेंगे जैसे तुमने मेरे करने पड़ेंगे ना। वो जो एक सहज भाव से कहानी के जरिए ये बात कही गई है हमारे शो में, होपफुली दैट विल बी एन इम्पोर्टेंट थिंग। लोगों को विचार करने की ज़रूरत पड़ेगी उसके बाद कि जो हम कर रहे हैं वो ठीक है क्या। इतना दबाव, इतनी हिपोक्रेसी, और हमारी सोसाइटी तो हिपोक्रेसी में माशाल्लाह है। हमने जब कुछ भी बनाने की कोशिश की है तो हमारा मुद्दा बड़ा सीरियस होता है। उसकी जो नींव होती है वो बहुत गहरी होती है, वो सुपरफिशियल नहीं होती। तो कि भाई वही कुछ लोग मिले और कुछ लोगों ने कुछ एक जोक मारे और कुछ एक पड़ोसी आ गया शक्कर मांगने के लिए, और फिर और एक कोई कॉमिक आ गया और फिर कुछ उन्होंने नोक झोंक की एक दूसरे के, और फिर आड़े टेढ़े मुंह बनाए, और फिर वही घिसे पिटे जोक। सॉरी, आई हैव टू से दिस, घिसे पिटे जोक। और ये सब फिल्मों ने सिखाया है। फिल्मों में एक कॉमेडी का सेक्शन हुआ करता था, वहाँ आकर के ये क्यों, क्या कर रहे हैं, अचानक क्या चालू हो गए ये लोग। स्टीरियोटाइपिंग ऑफ द वर्स्ट पॉसिबल। हाँ, तो उसको हमको वो नहीं करना था, हमको तो सीरियस कहानी कहनी थी, लेकिन हमने लेंसिंग बदल दी। Hi guys, my name is Disha and you're watching News 18 Shosha. Today we have half the family of Happy Family. Welcome to News 18 guys. Thank you. Thank you. So I want to start off first by thanking you all ki in a pool full of serious content, finally it feels like a breath of fresh air ki we are getting some comedy in place. Great. So good to hear that. What prompted you all to bring back the 90s wala comedy or humor rather? See, I'll tell you. Sorry. No, first of all, it's please. not quite 90s wala humor. It's humor. It's humor for today, and hopefully it'll be humor for tomorrow also. And the reason why you haven't seen more humor is, one, that it's very, very hard to write good comic content. Almost anyone and his brother or sister stands up and becomes a stand-up comic these days. But, you know, the writing... So, it's tough. This genre is a very, very tough genre. Yeah. And therefore, I think कम लोगों ने उसको ट्राई किया है। अब मेहनत बहुत लगती है। आतिश को पूछना कि कितनी मेहनत लगी ये स्क्रिप्ट रात में, और वाइफ को भी पूछना कितने पेपर्स उठाने पड़े उसको। हाँ, राइट। सो ये इतनी मेहनत करने के लिए हमारे स्क्रीन राइटर्स अभी तक तैयार नहीं थे, मगर अभी सब हो रहे हैं। सो होपफुली दिस इज पार्ट इज द बिगिनिंग ऑफ अ बिग चेंज, होपफुली। एंड मेहनत करने को लोग तैयार होंगे स्क्रिप्ट लिखने में, उसके बगैर कॉमेडी नहीं होगी।
So not everyone has Atish Kapadia, so that's why you've seen so little of it. And I'm hoping that it will be that breath of fresh air that you are talking about. Disha, you said 90s. I'll tell you what you meant. I meant if I've more of a understood, wholesome I understand. Exactly, I'm coming. humor. Family comedy, viewing pattern of the viewers have changed, and there are some perceptions that TV पे सास बहू आते हैं, सिनेमा में बड़ी एक्शन पिक्चर देखो. इसमें ना हमने सबसे बड़ा गोल्डन एक एंटरटेनमेंट का एक जोन खो दिया. वो था फैमिली एंटरटेनमेंट के लिए अच्छा एक मनोरंजन, पर साथ में क्या था ना, यू हैव टू बी टुडे. ये 90s का नहीं है, ये contemporary है. सर प्लीज कंटिन्यू, आप प्लीज कंटिन्यू. नो ये कि मतलब ये जो बात जो है आपने बिल्कुल सही है. 90 की आप जो सोच रहे हैं कि 90 के अंदर एक सिनेमा जो था वो कहता था बात होलसम फैमिली के बारे में, लेकिन ये होलसम फैमिली के बारे में बात कर रहा है. लेकिन उन चार जनरेशन्स के नीचे से अगर आप देखेंगे तो ये जितने भी जो ऊपर वाली जनरेशन, सबसे ऊपर वाली जनरेशन है, ये ज्यादा समझदार है उनके इमोशंस को लेके, उनके इश्यूज को लेके, और बाकायदा उनके इश्यूज को रिजेक्ट नहीं करते हैं. दिस इज मोर कॉन्टेम्परेरी देन एनीथिंग. और शायद इस सीरीज के अंदर सबसे जो ऊपर वाला जो एक तबका है उम्र का, वो ज्यादा ओपन है, ज्यादा इन चीजों को, रिश्तों को समझने वाला है, और किसी रिश्ते को रिजेक्ट ना किया जाए इसके लिए वो बाकायदा वो कोशिश करता है और समझाने की भी कोशिश करता है, और उसके लिए अगर उसको अपनी आवाज रेज करनी पड़ती है तो वो रेज भी करता है. और ये रिलेशनशिप को अगर हमने इसमें लाने की कोशिश की है तो ये सिर्फ डांट फटकार से नहीं की, वो इतने हंसी मजाक से, इतने जुमलों से, इतने रास्ते बदल के, इतनी सिचुएशंस ऐसी कॉमिक क्रिएट करके कि जिसमें आर्टिफिशियल नहीं लगता, बल्कि लगता है ये तो मेरे घर में ऐसा होता है भाई, ये चीजें मेरे यहाँ होती हैं. ये लेंसिंग वाली बात. एक मैं ये बात में जो बोलना जा रहा था वो था कि जो राज जी ने बहुत अच्छी बात की, रत्ना जी ने भी करी, कि कंडीशन की जो बात है ना, हैप्पी फैमिली कंडीशन. सबसे बड़ी कंडीशन हमारे लिए आज क्या है पता है? पिछले 5 साल में हमने जो बदलाव देखा है ना, आप 90s की बात कर रहे हैं, मतलब 3 साल पुराना कंटेंट नहीं चल रहा है. जिन लोगों ने वहां पे पॉज ब्ला 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 समझ गए. मुद्दा ये है कि आज हमको सबको एक कंडीशन पता है, लिव फॉर टुडे. आज जिंदगी मजे से जी लो, कल किसने देखा मालूम नहीं, डोंट बी सो सीरियस अबाउट लाइफ. तो ये जो जनरेशन है ना, वो उन्होंने जिंदगी बहुत देखी, तजुर्बा है, वो इस तरह जिंदगी जी रहे इस शो में, दैट गोज अक्रॉस ऑल जनरेशन. वो मैसेज जा रहा है लोगों को कि हैप्पी फैमिली के लिए ना, आज मजे से जियो, साथ रहकर जियो, गलती ये वो सब ठीक है, बट लिव फॉर टुडे एंड विल बी हैप्पी. वो बात विजडम वो भी है इसमें. प्लीज. एक होता है लेंसिंग. मैं आपको एक सिंपली बता दूंगा कि हमने जब कुछ भी बनाने की कोशिश की है तो हमारा मुद्दा बड़ा सीरियस होता है. उसकी जो नींव होती है वो बहुत गहरी होती है, वो सुपरफिशियल नहीं होती. तो कि भाई वही कुछ लोग मिले और कुछ लोगों ने कुछ एक जोक मारे और कुछ एक पड़ोसी आ गया शक्कर मांगने के लिए, और फिर एक कॉमिक आ गया और फिर कुछ उन्होंने नोक झोंक की एक दूसरे के, और फिर आड़े टेढ़े मुंह बनाए, और फिर वही घिसे पिटे जोक. सॉरी, आई हैव टू से दिस, घिसे पिटे जोक. और ये सब फिल्मों ने सिखाया है. फिल्मों में एक कॉमेडी का सेक्शन हुआ करता था, वहाँ आकर के ये क्यों, क्या कर रहे हैं, अचानक क्या चालू हो गए ये लोग. Stereotyping of the worst possible. हाँ, तो उसको हमको वो नहीं करना था. हमको तो सीरियस कहानी कहनी थी, लेकिन हमने लेंसिंग बदल दी. हमने ये सोचा कि अगर हम एक गहरी बात हंसते हंसाते कह दे तो वो टेक अवे भी होगा उसमें एक आफ्टर वॉचिंग द होल शो आपको लगेगा हाँ यार बात तो पते की. हम पते की बात हंसते हंसाते कहने की कोशिश करते हैं, इसलिए हम कोशिश करते हैं. हम ये मैंने ये करा कि हर बार हम कामयाबी होते हैं इस पहलू को जो है आगे ले आने में, लेकिन इसमें हमने काफी ज्यादा कोशिश करी है कि हम बड़ी पते की बातें बोल रहे हैं. इसलिए कंडीशंस अप्लाई है कि देखो भाई, बहुत सारे नुस्खे हैं हमारे पास जो शायद आप अपनी जिंदगी में इनकॉर्पोरेट करेंगे तो आपकी फैमिली भी इतनी हंसती खेलती हैप्पी बन जाएगी. हंसते हंसाते अगर पते की बात कहनी है और समझनी है तो हैप्पी फैमिली कंडीशंस अप्लाई. देखो हमने लेंसिंग बदला है, इसलिए ये सिर्फ कॉमेडी शो नहीं है, ये कॉमेडी के साथ साथ बहुत कुछ है. और आप जब ये पूरा शो देखेंगे तो आपको महसूस होगा, ये चर्चा करेंगे आप इस पे
मुझे ऐसी उम्मीद है कि लोग बैठ के चर्चा करेंगे कि उसमें ये जो बात करी ना, दैट मीन्स इट विल लिव विद यू. इट इज नॉट जस्ट अ कॉमेडी शो, इट्स फार मोर देन अ कॉमेडी शो. इट्स एन एंटरटेनिंग शो. खूब सारा मनोरंजन है, खूब सारे इंटरेस्टिंग किरदार है. हमने इक्वेशंस पूरे हिला दिए हैं. हमने फैमिली के स्ट्रक्चर में इसी तरह से होना चाहिए, उसी तरह से होना चाहिए, उस सबको चैलेंज किया है. और उस चैलेंज के जरिए हमने एक नया फैमिली खड़ा करने की कोशिश करी है, जो कि धमाकेदार, बहुत मजे करवाएगा, जैसे आपने ट्रेलर में देखा हो. लेकिन उसके साथ साथ आपको सोचने पे मजबूर जरूर करेगा. रत्ना जी कुछ कह रही थी. नहीं, मैं कुछ नहीं कह रही. मैं डेफिनेटली आई एग्री. सर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है कि ऑन स्क्रीन हमने देखा है कि फैमिली ने कितना मज़ा किया है. ऑफ स्क्रीन आपको ये फैमिली, हाउ डिड यू मैनेज टू ब्रिंग देम टुगेदर? Was it easy to convince? And कितना धमाल मचाया? कन्विंस एज इन उनको इन किरदारों के लिए हाँ जी, ज़्यादा नहीं करना पड़ा. जैसे रत्ना जी को हमने सुनाया तो रत्ना जी बोली ऑन. राज जी आए, जेडी ने राज जी को बुलाया, राज जी ने कहा मैंने किया. मैंने कहा सुन लो ना, फिर आपकी मर्जी. उन्होंने सुना तो इतना हंसे, बोले क्या. मैंने कहा बस ये हंसी आप बरकरार रखना, हो गया काम. उसी तरह से अतुल जी ने सुना, अतुल जी को जूम कॉल पे सुनाया हमने. अतुल जी ने हाँ कह दिया. सना ने बोला मैं आई एम डूइंग इट, आई एम वेरी श्योर आई एम डूइंग इट. सुप्रिया जी ने उनको बोला जाके कर, बोले मैं, तुम क्या मुझे बोल रही हो, मैं ही जाके हाँ बोल रही हूँ. आयशा जी ने बोला कि हाँ मैंने कभी ऐसा किया नहीं है. एंड यकीन मानिए आप कि जब जेडी ने सुझाव दिया कि हम पहला बड़ा स्केड्यूल माथेरान में जाके करते, वहां पे पहली रात जो हमने हल्ला मचाया है मिल करके, और ऐसे आइस जो भी अगर थोड़ा बहुत था आइस ब्रेकिंग, था डेफिनेटली. We didn't know each other. We had never worked together. Some of us. आइस ब्रेकिंग, it was like a new class. Yes. Going on a picnic. आइस ब्रेक करके ग्लास, वो भी साथ में था. हाँ, वो फैमिली में वो ड्रिंकिंग, मैं उस पर आना चाहूंगा. ये नया क्या होता है, ड्रिंकिंग हमारे वहाँ टैबू है. सब छुप छुप के पीते हैं. अरे घर में साथ में बैठ के पियो. कोविड ने ये भी सिखाया. आई विल टेल यू माय एग्जांपल. कभी ज्यादा तो आतिश की फैमिली की बात है. मेरे घर पे इतने सालों में कभी ड्रिंकिंग होता ही नहीं था. मैं बाहर तो पीता हूँ. अब मैं हिपोक्रेट. मेरे हिपोक्रेसी के पीछे रीजन था. पर मेरी बेटियां बड़ी हो गई मेरी, तो मैंने क्या बोला कि यार ये रूल अब तक ठीक था. टाइम्स हैव चेंज. बिकॉज ड्रिंकिंग यानी वो पहले का जमाना था ना, लोग बीते भी इतने थे कि गिर. द मिनट यू गिव फ्रीडम ना, everybody comes to that sober drinking which helps open up वगैरह वगैरह. The definition of drinking has changed which you do not realize. Absolutely. अब आप और दारू यानी उसको इतना हमने अब्यूज कर दिया है ना. हाँ. वो नहीं है. हवा बना दिया हवा बना. अरे लोगों के घर में एक बियर लेके कोई पाइंट लेके, व्हाट इज सो रॉन्ग. उससे ज्यादा तो तली हुई चीजें और हम इतनी हार्मफुल चीजें खाते पीते हैं जिंदगी में, वो नहीं देखते. हमको एक टैबू, ऐसे भी टैबूज को ना फन जोन में हमने इसमें ब्रेक किया है. And not just the easy taboos like drinking and all. Oh, it's lightweight stuff, but more serious taboos. Yeah. Of how people behave with each other, how they accept the differences that all of us are different from each other. और साथ में अगर जीना है तो मुझे तुम्हारे डिफरेंसेस एक्सेप्ट करने पड़ेंगे जैसे तुमने मेरे करने पड़ेंगे ना. वो जो एक सहज भाव से कहानी के जरिए ये बात कही गई है हमारे शो में, होपफुली दैट विल बी एन इम्पोर्टेंट थिंग. लोगों को विचार करने की ज़रूरत पड़ेगी उसके बाद कि जो हम कर रहे हैं वो ठीक है क्या. इतना दबाव, इतनी हिपोक्रेसी, और हमारी सोसाइटी तो हिपोक्रेसी में माशाल्लाह है. हद है हमारी हिपोक्रेसी की. मैं आपको एग्जांपल देता हूँ बहन. अगेन इट्स अ लिटिल अल्कोहल रिलेटेड. तो मेरे डैड का 80th बर्थडे, तो मैंने घर में उनको सरप्राइज पार्टी दी. तो कुछ उनकी ओर से जो रिश्तेदार आए, उसमें से एक दामाद था, कहीं दूर का दामाद. उसने आके वो ऑलमोस्ट बेहोश हो गया, क्योंकि मेरे यहाँ तो ड्रिंक एंड ऑल दैट इज लाइक, अच्छा इसमें टबू, व्हाट इज दैट, आई डोंट इवन नो हाउ टू स्पेल टबू. वैसे वहाँ पे सब. तो मैंने उनको पूछा, वो रूठ गया मेरे घर में, और मेरा उसका कोई नाता, कोई लेना देना नहीं ना. मैं उसके साथ कभी बात करता था. तो मेरे पिताजी के रिश्तेदार थे. मैं तो उनको मेरे पिताजी के रिश्तेदार बोलता हूँ, मेरे रिश्तेदार नहीं. तो उनको बुलाया था दावत पे, तो वो ऐसे हो गए. और फिर मेरे को चाचा ने बोला नहीं इसके यहाँ चलता है. अभी मेरे को तो इसके यहाँ चलता है मतलब मैं कोई इलीगल काम कर रहा हूँ क्या, बूटलेगर हूँ क्या, इसके यहाँ चलता है मतलब क्या चलता है. तो ही वॉज लाइक अपसेट कि उसको चले जाना था. आई वॉज वेटिंग कि जाए वो. लेकिन उसने इतनी पतले से ग्लास में इतनी बियर पी और झूमने लगा. कभी कभी तो मैं ड्रिंक ऐसे करके,
तो मैंने बोला अभी तो आया था, इसका मुंह ऐसे हो गया था, अभी पूरा झूम रहे हैं, मुंह डबल हो गया इतनी सी लगा के। और ये स्टील के ग्लास वाला जो आपने अगर ट्रेलर में देखा हो, हम लोग एक दिस इज एन एक्चुअल थिंग, हम लोग एक शादी में गए थे, इट वॉज अ गुजराती कैथलिक शादी। तो मैं बैठा था सूट पहन के, ये गया था कहीं पे, तो वहां पे अल्कोहल रखा हुआ था, एक पूरा ग्रुप आया और उन्होंने मुझे देखा और मैं शांति से बैठा था, उनको पता नहीं था कौन हूं मैं, बैठा हूं मैं, वो लोग एक दूसरे को बोल रहे ला 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 ऐसे कर रहे थे, और सब एक एक करके स्टील के ग्लास में स्टील ग्लास ऐसे बोल रहे हैं, चाले चला यहाँ तो चाले, बोला बता पिए अच्छे ने, वांधो नहीं करके एक दूसरे को बोला नहीं, बोला कल्चरल कैथलिक है ना, वो सब तो पी रहे हैं ना, यहाँ तो अलाउड है, ऐसे कि यू नो इट्स रियली इलीगल। और सब वो लोग सब 18 के नीचे हो वैसे भी ये करे सब अंकल। और फिर गुजरात, मैं कभी कभी मोड आइलैंड जाऊँ तो मोड आइलैंड में जाके पीता हूँ, इधर सब गुजराती में बोल रहे थे, मैं चुपचाप सुन रहा हूँ, उनको लगा ये कोई कैथलिक लड़का है तो इसको तो कुछ समझ में आएगा नहीं, और वो धीरे धीरे बोल रहे थे ला 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 बर्फ ना बगाड़ी बोला रम ये सब चल रहा था। सडनली जेडी आई वाज वेटिंग 10 मिनट तक उन्होंने गुजराती में बात की, जेडी आया, उसने बोला आतिश अरे क्या गयो तो यार तू क्या न हो यहाँ बैठ, they all looked at me, ये तो गुजराती है, and then I just smiled, I said cheers and I left over there। लेकिन वो स्टील का ग्लास बैठ गया मेरे दिमाग में। तो ऐसे जबरदस्त किरदार जो हमारी सोसाइटी में एक्चुअली होते हैं, वो किरदारों का ना एक्चुअली शोकेसिंग है हैप्पी फैमिली। My next question is to Ratna ji and Raj sir. If I remember correctly, you all did a movie called Mirch Masala almost 4 decades ago. मैं भूल गई थी, मगर हमारा कोई सीन ही नहीं था साथ में। हाँ, There were like very small scenes where you all were in the same frame, I think. कोई मतलब नहीं बनता। And it's been 4 decades since. Yes. So, do you all have any memories of the sets when you all were working together? Though you all didn't have like scenes together. Yeah, I have plenty of memories of the set. Definitely. On the set, I was horrible in that film, and I didn't know what the hell I was doing there. I was so. That was one of my first jobs on the movie, and really, I was totally thrown, and I was just not being able to deliver what the director was trying to convey to me. Maybe I didn't understand. Maybe he didn't convey. जो भी था, काफी messy था situation, but it was very interesting because इतने सारे दूसरे actors थे, so many people working together, and so many different energies, different kinds of people. That was fabulous to watch. And I do feel that it is a very good film. I remember hearing Ketan read out the script, and I think what I imagined at that point was better than the film actually turned out to be. So it was a damn good script, and it was a wonderful experience to see how all these energies came together to make that film. It was a very special thing, but I was horrible in it. पर इत्तेफाक से आप भी, सुप्रिया बेन भी थी, सुप्री, दीना बेन, नसीर, स्मिता जी, राज जी, and नसीर भाई also. I remember watching it when I was growing cast. up. Like my parents would परेश रावल, हरेश, बड़ा कितने cast. थे हम लोग. What a superb film that was. Great fun. Raj sir? मेरे लिए उस फिल्म के अंदर ये था कि मैं तो शाम को गया था। I tell you, बहुत ही कम टाइम के लिए आए थे आप. शाम को गया था मैं, तो मुझे लगा कि सुबह मुझे सीन करना है। तो मैंने कहा क्या? तो उसने बोला कि कीर्तन पुराने दोस्त थे हमारे, हैं अभी भी। तो उन्होंने कहा, मैंने कहा यार तो क्यों मरवा रहा है मुझको? तो बस वो सुबह हमें कपड़े वपड़े पहना के वहाँ भेज दिया। उसने कहा कि ये सीन है। तो मेरे को इतना याद है, मुझे चिट्ठी आ गई। तो उसमें कौन कौन रास्ते में आया, मुझे बाद में पता लगा कि रत्ना जी हैं, अरे एनएस जी से ये, उसके बाद ध्यान में आया कि कौन कौन लोग किस किस के साथ में मैंने काम किया, और उसी शाम को वापस आ गया था मैं नेक्स्ट। हाँ, बहुत ही छोटा आपका इंटरेक्शन था। शायद वो 40 साल पहले ना वो नहीं होना था इनका एक साथ काम करना, तब जाके तो यहाँ पे हैप्पी फैमिली में मिले ना। बट सच यही है कि पहली बार हम लोगों ने काम किया, लेकिन हम जानते अच्छी तरह से एक दूसरे के काम को ही जानते हैं, बैकग्राउंड को भी समझते हैं। ये मैं रत्ना जी, अतुल, इनके बारे में मुझे घर में चर्चा होती थी, बहुत बार चर्चा होती थी, इनके काम के बारे में चर्चा होती थी, तो आई न्यू देम, मैं इनको जानता था अच्छी तरह। My last question is to Ratna ji. Ma'am, when I saw the trailer, I instantly thought, and I'm sorry if this is going to sound very mean, but I was like, Maya Sarabhai is being Monisha. Yeah. So Well, if your character
is going, if it ever gets to meet Monisha today, how would that interaction go? Hopefully Atish will write that interaction. So I'll have to leave the words to him. But it will be very nice because I'm future of Monisha. हेमलता is the future of Monisha. Monisha बड़ी होकर हेमलता बनेगी. अगर माया के साथ रही तो, क्योंकि माया की तीखी जबान और मोनिशा की बेवकूफ़ी दोनों का मिश्रण है हेमलता. और उसमें वो कौन अपने हंसा का भी तड़का है थोड़ा सा. लेकिन आप ये सोचो कि माया और हेमू मिल जाए तो क्या हंगामा होगा, तब मजा आएगा. तब मजा That's आएगा right. ना. और माया और हेमू में माया और रूपाली में जो रूपाली और हेमलता में जो डिफरेंस हुए कि रूपाली जो मोनिशा डिस्काउंट मांगती है, जो हेमलता है वो पूरा का पूरा फ्री में ले ही लेती है. उसको पसंद आया वो उसका. All right, thank you so much everyone for your time. Thank you. Thank you.